जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे ऐसे ही चलते रहेंगे। अभी तो सिर्फ दिल्ली आए, अब उनके घर तक भी जाएंगे, बहुत जल्द घर तक भी जाएंगे। तो देश को ये ख़त्म करने जा रहे हैं और कुछ नहीं। अगर अब भी युवा नहीं जगे तो देश ख़त्म है थोड़े टाइम पे। तो अभी हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे आप मेरे पीछे देख रहे हो कितनी सारी पुलिस तैनात हैं। लगातार आगे आते रहिए। तो ये वो जगह है जो प्रोटेस्ट करने के लिए मशहूर है। ये जंतर मंतर है दिल्ली का, जहाँ पे पहले भी प्रोटेस्ट हुआ था और सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया था। यहाँ पे जिसको भी प्रोटेस्ट करना होता है तो तमाम प्रोटेस्ट इसी साइड पे किए जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम पुलिस जो है वो मुस्तैद कर दी गई है। यहाँ से अगर आप चलना शुरू करेंगे तो बैरिकेटिंग यहीं से शुरू हो जाती है। अब थोड़ा आगे बढ़ना शुरू करेंगे। हालांकि अभी अगर बात करें तो सुबह के 9:30 बजे हैं, 20 जून की तारीख आज, और सुबह के 9:30 बजे हैं। और सुबह 9:30 बजे पुलिस पूरी तरह से, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो रखी है। पीछे सशस्त्र बलों की वैन है, पुलिस फोर्स है। और सवाल ये है कि जो प्रोटेस्ट आज 1 बजे से शुरू होने वाला है, जिसमें एक बात रखी गई है कि प्लेट, थाली और चम्मच लेकर पहुँचे। तो जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुँच रहे हैं हम उनसे आपसे रूबरू कराएंगे, उनके मुद्दे आपको सुनवाएंगे। क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है ये चाहे फिर जयपुर हो, चाहे पुणे हो, चाहे बेंगलोर हो, और आखिर में नागपुर से होते हुए दोबारा जहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी, दिल्ली में पहुँच चुका है। अब दिल्ली में एक ही मुद्दा बार बार रखा जा रहा है। शुरुआत से एक ही मांग रखी जा रही है कि भाई जो भी नीट पेपर लीक के लिए जिम्मेदार हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वो अपना इस्तीफा दें, अपनी जिम्मेदारी लें। कोई और बड़ी मांग नहीं है, लेकिन इस मांग को भी पूरा नहीं किया गया है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि आगे किस तरीके से ये जो गाड़ियां लगी हुई है और ये जो पुलिस फोर्स तैनात है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से जयपुर में पिछली बार जब प्रोटेस्ट हुआ था तो अभिजीत दीपके के ऊपर हमला हुआ था, उनके ऊपर कुछ आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने थप्पड़ बरसाए थे। और उसके बदले में अभिजीत दीपके ने कहा था कि हम गांधी और अंबेडकर के रास्ते पे चलेंगे, हमें किसी को जवाब नहीं देना है, हम अपनी बात रखेंगे, अपने मुद्दे को सामने रखेंगे, हम कोई भी हिंसक प्रदर्शन नहीं करेंगे, हिंसा का समर्थन नहीं करेंगे। और इसके लिए उन्होंने गांधी और अंबेडकर का सहारा लिया था। तो सवाल ये है कि जिस तरीके से वहाँ पर हमला हुआ, उसके बाद सवाल उठने लगे कि अभिजीत दीपके जो इतने बड़े आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। अब जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ पर परमिशन मिली हुई है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की। तो ये जो परमिशन मिली हुई है, इसके तहत उनको सुरक्षा भी मुहैया कराने का काम क्या सरकार का है? और क्या अगर यहाँ पर उनके ऊपर दोबारा हमला होता है तो उसके लिए जिम्मेदारी किसकी रहेगी? ये सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं कि पुलिस जो मुस्तैद की गई है, ये प्रदर्शन को रोकने के लिए है कि जो लोग बाहर से आने वाले हैं, चाहे फिर वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। अभी हमें ये मिले हैं जो मध्य प्रदेश से आए हैं, पूरी रात ट्रैवल करके आए हैं ट्रेन में स्पेशल इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए। आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम गोविंद वघेल है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश से आए हैं, रात में आ गए? जी, कल शाम से ही निकले हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से आए हैं, इतनी जल्दी आप पहुँच गए। प्रोटेस्ट तो अभी शुरू होने में तकरीबन 3-4 घंटे का वक्त है और इससे पहले ही आप पहुँच गए, तो क्या? भाई पेशेंस ही है। अब जो धैर्य हम इतने दिनों से रखे हैं वही आगे तक रखेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दें। सिंपल सी हमारी मांग है, कोई बहुत जायज़ मांग है, कोई बड़ी मांग नहीं है। कोई हम ऐसा नहीं बोल रहे कि तो आप आए कैसे हो? कहते हैं कि इंसान तो 2 पैरों से चल सकता है, आप कैसे आए? कॉकरोच हैं, कॉकरोच। क्या हो? कॉकरोच हैं सर, कॉकरोच। बताइए। 8 पैर होते हैं। अब फतेह करने आए हैं, फतेह करके जाएंगे। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे ऐसे ही चलते रहेंगे। अभी तो सिर्फ दिल्ली आए, अब उनके घर तक भी जाएंगे, बहुत जल्द घर तक भी जाएंगे। और 10 पैरों से जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, इसमें कोई संख्या नहीं है। 14 बच्चे कल तक ख़त्म हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं 14 बच्चे। जो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? धर्मेंद्र प्रधान लेंगे जवाबदेही? अभी तक तो ली नहीं है भाई साहब ने, आगे देखते हैं कब तक नहीं लेते हैं। तो जिस तरीके से बार बार ये हो रहा है कि भाई प्रदर्शन तो लगातार हो रहे हैं, प्रदर्शन तो पूरे देश में हो रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली से शुरुआत हुई थी। आपको पता है कि एयरपोर्ट से उन्होंने परमिशन ली आके, और परमिशन लेने के बाद यहीं पे जंतर मंतर पे ही वो प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। और उसके बाद जब कोई एक्शन नहीं हुआ सरकार की तरफ से, तो ये प्रदर्शन पूरे देश में फैलने लगा। उसके बाद अलग अलग शहरों में गया, बेंगलोर में गया, जयपुर में गया,
है ना, और जयपुर में उनके ऊपर हमला भी हुआ। तो जिस तरीके से ये प्रदर्शन ज़्यादा बढ़ रहा है और इसका दबाव जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो उनके ऊपर हमला होने की जो संभावना है अभिजीत दीपके की, उसको आप कैसे देखते हैं? भाई हमला तो जो विरोधी बदल रहे हैं, जो अन्य हैं जो नहीं चाहते कि बच्चों के न्याय मिले या उनके पेरेंट्स जो हैं उन्हें सही सहूलियत मिले, जो हमारी डिमांड है 1 करोड़ रुपए तो बच्चों को दिया जाए, बच्चों के पेरेंट्स को दिया जाए, ठीक है, सिंपल सी मांग। वो लोग हमला करेंगे, फिर से करेंगे, और उसके लिए देखो पुलिस हमारे साथ जो जिन बच्चों ने आत्महत्याएं करी हैं इसमें नीट पेपर लीक को लेकर, ये भी मांग है कि उनके परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। हालांकि वो दुख तो फिर भी कम नहीं हो सकता, उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन राहत कोष के तौर पर ये जिम्मेदारी लेते हुए एक तरीके से ये भी मांग रखी जा रही है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे अगर इस साइड देखेंगे तो तमाम ये एक धरना स्थल है, इसके उस पार जाएंगे जब हम बैरिगेटिंग के उस पार, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, वहाँ पे सामने मंच लगता है और वहीं से जो मुख्य मुद्दे होते हैं उन पे बातचीत होती है। तो इस तरीके से आप देखिए कि लगातार सुबह का वक्त है, अभी 1 बजे तकरीबन 1 बजे ये शुरू होगा प्रोटेस्ट, और अभी 9:30 बजे हैं सुबह के, और 9:30 बजे काफ़ी भीड़ यहाँ पर पहुँच चुकी है और पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। कोई भी ऐसा कदम जो हिंसा को बढ़ावा दे उसके लिए पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। दिल्ली पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हुए, और कितने लोगों की संभावना है आने की आज, क्योंकि दूसरा प्रोटेस्ट है ना दिल्ली में। आज एक प्रोटेस्ट पहले हो चुका है और अभी दूसरा प्रोटेस्ट है, तो इस प्रोटेस्ट में कितनी भीड़ आने की संभावना है? कुछ भाई जंतर मंतर तो पिछली बार भी भर गया था, ठीक है। हाँ, पिछली बार जिस तरीके की पिछली तस्वीरें बार ही भर गया, तो इस बार लगता है जंतर मंतर से जंतर मंतर में जगह बचेगी नहीं। आप भी क्या प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए आए हैं? इस आंदोलन में भाग लेने आए हैं। हाँ, हम भी इस आंदोलन में भाग लेने आए हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ब्रेकफास्ट नहीं किया लगता है, खाना सुबह का नहीं हुआ क्या? प्रोटेस्ट की इतनी जल्दी थी, 1 बजे आना था, खाना खा के आते? नहीं, हमको मालूम नहीं था, हमने तो कहा जल्दी। कहाँ से आए हैं? हम उत्तराखंड से। उत्तराखंड? जी। उत्तराखंड में कहाँ से? नैनीताल। नैनीताल से स्पेशल इसका प्रोटेस्ट में ही आए हैं स्पेशल। कैसे आए हैं? ट्रेन से? हाँ, ट्रेन से आए हैं। हम भी चाहते हैं कि जो भी है, जिन लोगों के लिए अन्याय हो रहा है उनको न्याय मिलना चाहिए, इसलिए हम आए हैं। आप अकेले आए हैं क्या? नहीं, बहुत लोग और भी आए हैं। कहाँ हैं और लोग? और लोग हैं अभी कहीं गए हैं। हाँ, अभी कहीं गए हैं। गए हैं। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, यहाँ पर भी हैं, भाई हैं, ये सब। आप भी आए हैं प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए? ये बहुत दूर से आए, पहले इनको पूछ रहे जो भी हम सब एक ही हैं, सबकी समस्या एक है। नहीं, समस्या मेरी समस्या एक है, अलग है? क्या अलग है? खुजली हो रही है मुझे, ओहो, और दवाई कहीं मिल नहीं रहा है। डिस्पेंसरियाँ सारी बंद हो गई देश में। बंद हो गई? हाँ, सब बंद कर दिया सरकार ने। स्कूल बंद कर रहे हैं, डिस्पेंसरी बंद कर रहे हैं, एजुकेशन बंद कर रहे हैं, बच्चे पढ़े लिखे सब परेशान हो रहे हैं, नौकरियां ख़त्म कर रहे हैं देश से। ये तो आपको पता ही है, नौकरियां कहाँ रह गई है। जब बच्चों का नीट के पेपर इस तरह से लीक करते रहेंगे तो कई पीढ़ियाँ तो बर्बाद हो जाएंगी, और जब बच्चे नौकरियां नहीं करेंगे तो फिर वो अपने सपने टूट जाएंगे, तो आत्महत्या करेंगे। जब उनके घर नहीं बनेंगे, उनकी बहनों की शादियाँ नहीं होंगी, उनकी शादियाँ नहीं होगी, एज निकल जाएगा, तो क्या करेंगे? सुसाइड करेंगे। तो ये सरकार देश को किस तरफ ले जा रही है, आप बताइए। ये तो है, लेकिन सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो खुजली हो रही है उसकी तो दवाई ज़रूरी है, क्योंकि ये आंदोलन लंबा चलेगा, उसके लिए तैयारी तो रखनी पड़ेगी दुरुस्त, वरना बीमार पड़ जाएंगे तो कैसे? मेरी बात सुनिए, हम इंडियन हैं, यानी भारतीय हैं, तो हम थकने वाले तो हैं नहीं, हारने वाले हैं नहीं। रात भर के जगह हुए, पूरी आंखों में आप स्टडी करके देख लो, पूरी रात के जगह हुए, ऑनलाइन पूरी देख रहे थे हम इसको, और अभी सुबह यहाँ पहुँचे हुए हैं। और ये कीड़ा अभी से नहीं, बहुत पहले से है, किसान आंदोलन से देखते आ रहे। जब 700 किसान मरने के बाद भी हमारे पीएम को कोई असर नहीं हुआ, तो यहाँ 22 जो हमारे नीट के स्टूडेंट मारे गए, उससे क्या असर होगा इनको? कोई असर हो ही नहीं रहा है। वो बाहर विदेश में जाके डांस देख रहे हैं, बताइए। तो हमें तो खुद शर्म आ रहा है कि हमारा पीएम कैसा है। तो प्रोटेस्ट तो लगातार हो भी रहे हैं, और कोई इतनी बड़ी मांग भी नहीं है कि भाई बहुत ही कोई कह रहे हैं कि भाई सजा दो या फिर जेल में डालो। नॉर्मल इस्तीफा ही मांग रहे हैं, जिम्मेदारी से खुद दे देना चाहिए। वही हम कह रहे हैं कि और देशों में आपने देखा एपिस्टीन फाइल में जिनका नाम आया, उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया।
जरा सा नाम आने पे यहाँ तो 20-22 स्टूडेंट आत्महत्या कर चुके हैं, इतने पर भी कोई अपना इस्तीफा नहीं दे रहे। तो आप सोचिए, अगर अभी किसी पीएम का या किसी मिनिस्टर का एक बच्चा मर जाए तो पूरे देश में हाय हुल्ला हो जाएगा। 20-22 बच्चों का कोई उन्हें थोड़ी ना पता होगा कि भाई ये कितनी गर्मी पड़ रही हो, तो अपने एसी के कमरों में बैठे होंगे वो, तो है नहीं, वो अपना न्यूज़ पे देखेंगे, हाँ लोग बस पसीने से तरबतर यहाँ पे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जवाबदेही। एग्जैक्टली सर। आज देखिए आप कितना तापमान है, अभी भी सुबह के टाइम है और दोपहर होते होते तो यहाँ गर्मी है। नहीं, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश में अगर आज के दौर में कोई कुछ कहना चाहता है तो उसे या तो मुसलमान करार कर दिया जाता है या आतंकवादी कह दिया जाता है, कुछ ऐसा कह दिया जाता है कि वो देश विरोधी हो गया। तो मतलब ना कहे कुछ भी, बिल्कुल शांत रहे और अपने अधिकारों के लिए कोई कुछ ना कहे, समझ रहे हैं? इसका ताज़ा उदाहरण हमें जयपुर में भी दिखा। इस पार्टी को भी डिवाइड करने की इधर उधर के मुद्दों में कोशिश करी गई, उस पर हमला किया गया, बोले कि नहीं ये देश को तोड़ रहा है। हर बात को हिंदू मुसलमान में लेके ये लोग उलझा देते हैं। अभी आप देखिएगा इसी प्रोटेस्ट में थोड़ी देर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े यहाँ भटकेंगे जो आके हिंदू मुसलमान करने लग जाएंगे, जबकि प्रोटेस्ट स्टूडेंट का है, नौकरी का है, नीट के पेपर का है, और इसके बीच आके भी हिंदू मुसलमान चालू कर देंगे। तो ये कौन है ये सारा? तो इस प्रोटेस्ट में तो सभी आते हैं ना भाई, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, उसमें है कि नहीं? ये मैटर तो हिंदू मुसलमान का है ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना? अगर इतना हिंदू मुसलमान करना है तो वहाँ जाके करो ना, जहाँ राम मंदिर में चोरी हो रही है, घोटाला हो रहा है, सब हो रहा है, वहाँ जाके करें। वहाँ कोई नहीं बोल रहा है, चंपत रहा है, चंपत हो गया है। वहाँ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ आके बोलेंगे स्टूडेंट जहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ बोलने का जबकि मतलब ही नहीं होता, यहाँ आके बोलेंगे कि हम पाकिस्तान के लिए नारे लगा रहे हैं या उसके लिए बोल रहे हैं, ज़बरदस्ती चेप हो जाएंगे सारे। पर क्या लगता है कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं हो गया, मतलब 5वां छठा है पूरे देश में इन्होंने करे, नागपुर, जयपुर, बेंगलोर वगैरह, लेकिन सरकार का तो कोई जवाब ही नहीं है, कोई भी मतलब सफाई भी नहीं है। आपने बहुत पुरानी एक कहानी सुनी होगी कि एक राजा जब देश बर्बाद हो रहा था तो कहीं साइड में बैठ के बांसुरी बजा रहा था। तो हमारा पीएम बिल्कुल वही कर रहा है, इस टाइम पे विदेशों में जाके डांस देख रहा है हर जगह पे, जबकि देश में इतने कांड हो रहे हैं। कहीं पे एटीएम का जो बड़ा हाउस है उसमें आग लग रहा है, कहीं पे नीट के पेपर लीक हुए उनके ऑफिस में आग लग रहा है, जगह जगह कांड हो रहा है। आग लग रही है, लेकिन आग लग रही है मगर पीएम को कोई मतलब नहीं। और ईवीएम मशीनों में भी आग लग गई, बताइए इधर बंगाल में। मैं कह रहा हूँ बंगाल में ईवीएम मशीन में आग लग रहा है, तो यहाँ नीट के पेपर वाले ऑफिस में आग लग रहा है। तो जगह जगह कांड हो रहे हैं, मगर ये राम मंदिर में चोरी हो रही है, मगर उनको कोई मतलब नहीं हो, विदेश में जाकर डांस देख रहा है अगला। तो वो सेम कहानी है कि एक पागल राजा था, जब देश बर्बाद हो रहा था उस टाइम वो बांसुरी बजा रहा था। बिल्कुल वही कहानी। तो इस रास्ते का अंत क्या होगा? मान लो आंदोलन कर रहे हैं, आवाज़ पहुंच नहीं रही, वो कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। इस रास्ते का अंत ये जो जवान पीढ़ी है यही निकाल सकती है, लेकिन इसलिए इसके लिए बहुत सुलझा हुआ दिमाग चाहिए सबको, और एक साथ एक आवाज़ में आवाज़ उठानी पड़ेगी। अभी वो लड़का था जो बिहार में, एक भरत तिवारी, हाँ भरत तिवारी, उसको मैं अभी एनकाउंटर हुआ था। हाँ, उसको एनकाउंटर हुआ था, गलत किया है उसने। सिर्फ एक बड़ा सोसाइटी के लिए मतलब समाज सेवा करने की सोची थी उसने, उसको एनकाउंटर। भाई युवा तो है ना, वो उसको वैसे नहीं मिलेगा, वो वैसे लेने की कोशिश करेगा, युवा है वो, है ना। उसने तो यही कहा मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, और जस्ट समाज सेवा के लिए उसने थोड़े से कदम उठाए थे, उस पर उसको एनकाउंटर कर दिया है। मतलब एनकाउंटर की सीरीज चल पड़ी है अब, एक बुलडोजर और एक एनकाउंटर। अपने देश में ये दो चीज़ रह गया कि किसी को डराना है तो ये दो शब्द बोल दो, बस ख़त्म। और उससे ज़्यादा ही होगा हिंदू मुसलमान कर दो, मामले ख़त्म। सारे मामले ख़त्म करने का 2-3 तरीके इनके पास, एनकाउंटर करो, बुलडोजर चला दो, तो देश को ये ख़त्म करने जा रहे हैं और कुछ नहीं। अगर अब भी युवा नहीं जगे तो देश ख़त्म है थोड़े टाइम पे। वही कहाँ से आए हैं दादा आप? मैं इधर ही द्वारका साइड दिल्ली से हूँ। तो पिछले प्रोटेस्ट में भी थे नहीं, आप? मैं पिछले प्रोटेस्ट में नहीं आया था, मैं यहाँ का सारा लाइव देख रहा था कि यहाँ कुछ फालतू के कीड़े मकोड़े उछल रहे थे जो हिंदू मुस्लिम कर रहे थे आके। हाँ। जबकि ये प्रोटेस्ट बहुत शांतिपूर्ण है और स्टूडेंट का है। आप भाई कहाँ से आए हो? मैं जयपुर से सर। जयपुर जयपुर से। स्पेशली मैं इसी के लिए आया हूँ। तो आज सुबह ही पहुँचे वहाँ हाँ से? सर, मैं अभी जस्ट आया हूँ, बस अभी 1 घंटा में हुआ है कितने सर। आप साथ में ही हो आप? नहीं, हम 1-2 फ्रेंड हैं सर, वो उधर ही होंगे आसपास में। जयपुर में तो अभी पीछे भी हुआ था, वहाँ थे आप? हाँ मैं था ना सर। मैं सर ऑल ओवर इंडिया घूमा हूँ, सिर्फ नागपुर को छोड़ के मैं हर शहर में आया हूँ। वहाँ पे जब उन पे हमला हुआ था, जब वो थप्पड़ वप्पड़ उन्होंने मारे थे, तब आप वहाँ पे मौजूद थे? हाँ सर। मैं तो वो क्या वेश धारण करके आए थे क्या? वो ऐसे मतलब वो ऐसे आए थे, भीड़ का हिस्सा बन के? हाँ, वो बस वो भीड़ का हिस्सा थे वो, और वो चाह रहे थे कि मतलब वो अटैक करके वो धीरे से वहाँ से रवाना हो। अब भीड़ ने पकड़ लिया उनको? उसने पकड़ा, फिर अच्छे से उनको सूंघता हूँ, उनको अच्छे से उनको सूंघता, उनके कपड़े फाड़े। फिर वही है, फिर वो एक दिन रहे, फिर अगले दिन
उनको जेल से छोड़ दिया। बाहर आ गए, फिर वही है उनका। और उनको मालाओं से स्वागत किया गया, किया गया, और जय श्री राम। मतलब आप देख रहे हो, मालाओं से स्वागत किया गया है थप्पड़ मारने वालों को। वाह भाई वाह। कौन है वो लोग, कहाँ से आते हैं वो लोग? जो देखिए, जहाँ तक पूरा देश बता सकता है कि ये सब बंदे संगठन से, किसी न किसी संगठन से होंगे। प्लांट नहीं कर प्लानिंग के साथ, पूरी प्री प्लानिंग के साथ आए हुए, या फिर सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए कि कुछ अलग कर देंगे तो नाम चमक जाएगा, लोग जानने लग जाएंगे। ये भी एक है, कुछ हद तक है ये है ना। यहाँ पर भी आएंगे लोग कि बस ऐसे उल्टा सीधा बयान दो। आएंगे सर, अभी आएंगे, अभी आपके सामने आएंगे सर, ये सारे आएंगे। हमारी नजर बनी रहेगी। हाँ, वो भी आएगी। कैसे कौन क्या? वो है ना, वो हिंदू मुस्लिम, उसके अलावा उसके पास और कोई टॉपिक होता ही नहीं है। कौन है वो? मतलब इसमें कोई और हो रहे बात, उसी में उमर खालिद है, हिंदू मुस्लिम, मतलब उमर खालिद आ जाता बात कोई और हो रही है, उसमें भी मतलब ये हो रहा है, उमर खालिद हो रहा है, हिंदू। हाँ, वही सारे की माँ। वो तो मतलब हर जगह पहुंच लेती है क्या वो है? सब जानने लग गए, उसको यही तो चाहिए था, चर्चाएं उसके बारे में। उन्हें पहले आते जाने दे, उसकी बेवकूफिया है कारण है ना, उसने सारे जाना है। इसने और कुछ नहीं आता है, बकवास है करनी हिंदू मुस्लिम। जब उसके पास किसी बात का कोई उत्तर नहीं होता ना, वो बस वो एंड में फिर हिंदू मुस्लिम उमर खालिद का नाम ले, जय श्री राम, बस यूं करके वो राम की जन्मभूमि है ये, राम की, बुद्ध की भी जन्मभूमि है, राम की ना है। महाराणा प्रताप की भी है यहाँ। सबका खून मिला इस मिट्टी में है, चाहे वो कोई किसी के भी बाप हो। का हिंदुस्तान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। ये है भाई, कहाँ से आए भाई? हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। बताओ किसका शेर है? आप ही बताओ। रात इंदौरी का शेर है। हरियाणा था भाई, कहाँ से हरियाणा? सोनीपत जला भी अपना हरियाणा। ये हैं, देखो ये हैं असली भाई जो बात करते हैं। अभी तो यार वैसे 1 बजे से शुरू है, 1 बजे से क्या अंदर वो जाने नहीं दे रही है, 1 बजे से अलाउ है एंट्री। अभी नहीं जाने दे रहे? अभी गए थे हम अंदर, वो कह रहे हैं कि 1 बजे आओ। चलो भाई बाहर बैठ जाएंगे हम तो। अच्छा, तो अंदर कोई नहीं है, मतलब मंच वंच तो चल रहा होगा? हाँ वैसे तो ये पुलिस वाले हैं या और होंगे, स्टाफ है, इन्हीं का ही है। चलो एक बार होके आते हैं उधर, हम भी देखते हैं ना घूम के। चलो एक बार उधर चलते हैं, आ जाओ मीडिया, आ जाओ देखते हैं थोड़ा अंदर का माहौल। आ जाओ। यहाँ पे दोपहर 1 बजे का वक्त रखा गया है, बाकी अंदर पूरी सुरक्षा बल तैनात हर तरीके से। अंदर नहीं जाएंगे सर, यही है सामने मंच सजा हुआ है, देख लो। वहाँ पे तकरीबन 1 बजे संभावना है, 1 बजे ये प्रोटेस्ट चालू होगा और तब तक दिल्ली पुलिस के तमाम सुरक्षा बल तैनात, पूरी सुरक्षा चार चौबंद, किसी भी तरीके की हिंसा ना फैलने पाए उसके लिए हर तरफ गाड़ियों का जमावड़ा। मंच वो लगा हुआ है, वहाँ पे एक स्टेज है और उसके बाद अगर देखें तो पूरी व्यवस्था मीडिया से है सर, मीडिया से। ये क्यों ले रहे हो यहाँ पे? ये तो थोड़ा तैयारी दिखाने के लिए है। सबको बैठा रखा है इधर, सब बैठे अभी तो खाली है, वैसे भी क्या ही दिखाएंगे हम, तो मंच है कि नहीं, अभी चल रहा है, जरा ब्रीफिंग भी चल रही है। मीटिंग चल रही है यहाँ पे और हर तरीके से तो मंच अभी सजा हुआ है और इंतज़ार है 1 बजने का। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और अब हम आपको जैसे ही यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू होगा तो वहाँ से आपको दिखाना शुरू करेंगे और हर एक अपडेट से आज आपको वाकिफ़ रखेंगे। टाइम टू टाइम आपके पास वीडियोस पहुँचती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।